देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर में गए हैं, जहां पर जानते हैं 6 जो निर्मम हत्याएं हुई हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है शासन प्रशासन की जो रवैया रही है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, शासन प्रशासन एकदम मतलब खराब हो गया है उत्तर प्रदेश का। पूरा लॉ एंड ऑर्डर सब बेकार हो गया है। अगर सरकार बदलेगी तभी उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही मर्डर हत्याएं हमेशा होती रहेंगी, रोज होती रहेंगी और ऐसे ही लोग बैरिकेडिंग लगा के सबको रोकेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है भारत का जो सिस्टम है इसमें वायरस कोरोना वायरस की तरह घुल चुका है, उसे स्कैन करने के लिए आप जैसे युवाओं को एंटीवायरस बनना पड़ेगा? युवा तो एंटीवायरस बन चुके हैं, बनना नहीं पड़ेगा। 2024 में सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, युवा फायरवॉल के तैयार कर चुके हैं एकदम पूरा सब एंटीवायरस ही है उखाड़ने के लिए। देखिए रोड पे पूरा जानते हैं जैसे एक दीमक होता है लकड़ी को खोखला कर देता है, ऐसे आप ये आपको लगता है कि भारत के सिस्टम में ऐसे दीमक भी मौजूद है कि स्कैन करना बहुत जरूरी है? दीमक है ना, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, योगी है, सब लोग दीमक ही है ना देश को जो खा रहे हैं। इनको स्कैन करने के लिए आप एंटीवायरस बन गए? एंटीवायरस युवा बन चुके हैं, एंटीवायरस युवा बन चुका है और सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और देखिए, कहा जाता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है, और जब तक इस देश का युवा एंटीवायरस नहीं बनेगा तब तक वायरस इस भारत के सिस्टम को इसी तरह हैंग करते रहेंगे। और जब सिस्टम हैंग होता है तो कोई भी एल्गोरिथम सही से चलता नहीं है। तो क्या आपको लगता है भारत का सिस्टम हैंग हो चुका है और आपको एंटीवायरस बनना पड़ेगा? हैंग हो चुका है, लेकिन 2024 में उसका सफाया हो जाएगा। नया से वो रिसेट मराएगा, नया वर्जन नया सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, युवाओं के जो से नया सॉफ्टवेयर डाला जाएगा। और देखिए, कहा जाता है युवाओं के नया सॉफ्टवेयर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी होंगे समाजवादी पार्टी से। नया सॉफ्टवेयर अच्छा, तो 24 में पूरा भारत में इंस्टॉल करने का विचार है? पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इंडिया तैयार साइकिल दौरी। अच्छा, अखिलेश यादव जी को पूरा भारत में जो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं क्या आप लोग? उसका नाम अखिलेश यादव जी पूरे भारत में सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे। इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं जी। आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस इस पूरा भारत में इंडिया अलायंस जो है वही सॉफ्टवेयर है, वही काम करेगा। अच्छा, वो फायरवॉल तैयार हो चुका है? बिल्कुल। तो देखिए, युवाओं का कहना है और भारत में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है, और जब तक हिंदुस्तान के सिस्टम में इन युवाओं का जो टैलेंट नहीं लगेगा तो भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक नहीं ले जाया जा सकता। अभी बेरोजगारी पर कुछ कहेंगे? बेरोजगारी तो इतना है कि अब कुछ कहने लायक नहीं है। सारे युवा बेरोजगार हैं, सारे युवा बेरोजगार। बेरोजगारी का कोई काम नहीं है युवाओं के पास। पढ़ाई लिखाई भी जो भी था वो भी सब बंद कर दिए हैं। कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है। कोई भी युवा मतलब हर युवा हर तरह से बेरोजगार हो गया है, सक्सेस नहीं है कहीं भी। अच्छा, आपने गाना के बोल से कुछ बता रहे हैं? कुछ जी हम गाना गाते हैं। बताइए। कुशलाल यादव नाम है और क्या नाम है आपका? कुशलाल यादव। हमने देवरिया हत्याकांड पे गाना गाया। अच्छा, देवरिया हत्याकांड पर। हाँ, वो इंस्टाग्राम पे इस समय पूरे वर्ल्ड में 12 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। 12 नंबर पर पूरे वर्ल्ड में और लगभग उसको 60-70 लाख लोग देखे हैं उस गाने को। काफी लोग शेयर भी किए हैं न्याय के लिए प्रेमचंद जी। अच्छा, काफी लोग वीडियो भी बनाए हैं। थोड़ा सॉन्ग एक बार सुना सकते हैं? सुना देंगे एकदम। यादव भाई लोग एक साथ आवो, प्रेमचंद यादव के न्याय दिलावो। सब लोग टारगेट करे यादव के, पहला गलती न उनकर रहे। अरे अपने पबीतल त सबके बुझाइल, छेड़ले का कवन जरूरत रहे। अपने पबीतल त सबके बुझाइल, छेड़ले का कवन जरूरत रहे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो देख सकते हैं युवाओं का इस समय जो सिस्टम है, सिस्टम के प्रति जो युवा आबादी है जागरूक हो उठी है। अपने स्वर के माध्यम से, बोल के माध्यम से, गाना के माध्यम से सरकार की जो करप्ट व्यवस्था है उसके प्रति एक कटाक्ष कर रहे हैं। और जैसे कि अपने बोल के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया, तो ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जानते हैं इस वक्त जिस कदर से जा रहा है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है जिसमें भारत की स्थिति पाकिस्तान और अपने पड़ोसी देश से भी खराब है। तो किस भारत की बात करते हैं? हमारा पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भी भारत से इस इंडेक्स में आगे हैं। तो अब भारत का जो सिस्टम जा रहा है इस पर कहीं न कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो यहाँ पर समीकरण सेट हो रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। भारत की लोकतंत्र के लिए ज़रूरत है कि हम सभी भाई एक दूसरे से कंधे, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और तभी हम भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। जो सरकार है सबको पागल बना रही है। सरकार तो केवल इंडिया में है। सरकार तो सिर्फ इंडिया में ना, जब 2024 में सपा की सरकार आएगी ना तब आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसा पूरी दुनिया में एकदम।
आप भाई साहब? इस सरकार से जनता बहुत परेशान है। हाँ। ये तो बेरोजगारी की बात है, हाँ। और दूसरी दंगई की, और तीसरी नाकामी प्रशासन की है, जो कहीं कहीं जगहों पर हर चीज़ छुपाया जा रहा है। बेरोजगारी की पहले आप ले लें, हत्या मर्डर। हम लोग की जीत यही है कि 2024 में अखिलेश भैया को सरकार बनाना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए 24 में चाहे कुछ भी करना अखिलेश यादव जी पड़ेगा। को मतलब इनकी सरकार हाँ, बनाना सरकार बनाना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आप गाना गाए हैं, काफी ट्रेंड भी कर रहा है जी, जी। हाँ। अच्छा ये बताइए, गाने का मेन मतलब जो आपका पर्पज था वो किस देखिए मेन पर्पज ये था कि इस गाने में देखिए, अगर गाना को ध्यान से समझा जाए तो ये गाना दोनों परिवार के लिए नहीं है। अच्छा इस गाने में यही है कि अपने पे बीतल तो सबके बुझाई, उनको भी बुझाया, उनको भी बुझाया। बिल्कुल, जो छेड़ाले के कवन जरूरत रहे, वो भी छेड़े, ये भी छेड़े। अब कौन छेड़ा हमको नहीं पता, लेकिन सबसे पहले मर्डर प्रेम यादव जी का ही हुआ। आपका ना गलती जो पहले होती है वही काफी गंभीर। सबसे पहले मर्डर उन्हीं का हुआ, प्रेम यादव जी का। उसके बाद जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन इसमें गलती उनका प्रेम यादव जी का एक पैसे का नहीं है। अगर किसी को हम आपका अपने घर बुला के अगर आप आपका हत्या कर दें तो आप हमारा पूरा खानदान साफ कर सकते हैं, उस गुस्से में आप रहेंगे। जैसे महाभारत में वीर अभिमन्यु को कौरवों ने घेर करके मारा था। यही और सही है। उसके बाद पूरा कौरव जो था वो समाप्त हो गया। हाँ। इस तरह से देखिए, किसी को धोखा अगर आपको मारना है, चाहे आपको कुछ करना है, तो सामने मर्द की तरह लड़ना चाहिए। ये तो भारत की सनातन संस्कृति भी ये कहती है कि एक वीर की तरह सामने सामना होना यहाँ चाहिए। देखिए, यहाँ जातगत कुछ नहीं हुआ होता। यहाँ के विधायक सलमणि त्रिपाठी जी ने इस हत्याकांड को जातगत बना दिया, खुद अपने बयान देकर, बयानबाजी करके इसको जातगत बनाया। आपको लगता है इस जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस तरीके से बयान देने से बचना चाहिए? एकदम बचना चाहिए। वो यहाँ के विधायक है, उनको हर कास्ट के हर वर्ग के लोग वोट दिए हैं, वो विधायक यहाँ से बने, उनको खुद सोचना चाहिए। चलिए हम क्यों एक परिवार का साथ दे, दोनों परिवार का साथ दे, जो भी है निर्णय उसको दिया जाए। अब एक तरफ से खड़ा होकर घर गिराओ, क्यों प्रेम यादव जी का नहीं हत्या हुआ है? उन्हीं का देन तो है, इसलिए पूरा महाभारत छिड़ा है। उन्हीं का देन है, क्या यहाँ के विधायक जी का देन है कि पूरा महाभारत छिड़ा है यहाँ पर। अच्छा, जातिवाद के सलमणि त्रिपाठी का। हाँ, उन्हीं का देन है। ना तो जातिवाद करते हैं, ना तो महाभारत छिड़ती। किस तरह की से जातिवाद सेट किए उसके बारे में? जातिवाद मतलब अगर सक्षम है, न्याय दिलाने का सक्षम है, तो आप दोनों परिवार से मिलकर न्याय दिलाइए। एक परिवार का मतलब क्या होता है? सही बात, दोनों परिवारों में हत्याएं हुई है, दोनों परिवार पीड़ित है, तो दोनों परिवार से कोई भी जनप्रतिनिधि आता है दोनों परिवार से मिलना चाहिए। ये बताइए, अगर आप किसी गांव के प्रधान हैं, चाहे विधायक ही हैं, तो आपको दोनों परिवार में अगर हत्या हुआ तो दोनों परिवार में जाके मिलना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कोई नहीं हो सकता, वो देखिए दोनों परिवार में जाके मिल के आएंगे। और योगी बाबा केवल हॉस्पिटल में उस लड़के से मिल कर आए, लेकिन इस परिवार की तरफ झांकने नहीं आए। और नहीं तो यहाँ पे PSC लगा के सबको धमकी दे रहे हैं, मीडिया वालों से कहवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। मीडिया वाले लिख रहे हैं 144 धारा लगेगा, घर गिरेगा, ये होगा वो होगा, ये सब कर रहे हैं। उनको खुद आके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनको आके खुद देखना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं। अब एक परिवार से मिल के एक परिवार को छोड़ दिए, पराया कर दिए। परिवार से योगी जी हॉस्पिटल मिले थे? जी मिले थे, तो यहाँ पे आना चाहिए था ना इस परिवार से भी मिलने के लिए। तो देखिए, हम लोग कहना है लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। जब लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, उस लोकतंत्र का जो खूबसूरती है वो जनता के लिए नहीं होगी, तो फिर इस किस काम का लोकतंत्र? इस तरीके से जो रुद्र जानते हैं, देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर में जो 6 निर्मम हत्याएं हुई हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। और उसमें भी जातिवाद करना ये कहाँ तक सही है? भारत के लोकतांत्रिक पहलू को हनन करती है तस्वीरें हैं देवरिया के रुद्रपुर के जो फतेहपुर में हत्याएं हुई हैं। तो कहीं से भी लोकतांत्रिक देश में ये पॉसिबल नहीं है। जो संविधान है, संविधान के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।